सीने की स्याही से लिखते हैं जो इरादे, मुकद्दर के उनके पन्ने कभी कोरे नहीं होते। ऐसी ही सोच और संकल्प के साथ अपने पक्के इरादे और युवा जोश की बदौलत छात्र, मजदूर, किसान और कुछ अलग कर दिखाने की चाहत रखने वाले हर नौजवान की आवाज है प्रेम कुमार चौधरी। आईआईटी खड़गपुर से बीटेक में ग्रेजुएट प्रेम कुमार चौधरी छात्र जीवन से ही स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता को अपना मूल मंत्र मानते हुए न सिर्फ खुद बल्कि सैकड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में न सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में पहली बार एक प्रतिष्ठित और भरोसेमंद नाम बनकर उभरे, बल्कि सैकड़ों युवाओं के रोजगार सृजन का मार्ग भी प्रशस्त किया। उनके बहुआयामी व्यक्तित्व का ही कमाल था कि उन्हें आईआईटी खड़गपुर के जनरल सेक्रेटरी के रूप में तहे दिल से युवाओं ने चुना और उनकी हर बात और सोच को ध्यानपूर्वक सुना। खुद आईआईटी खड़गपुर से पास आउट हूँ, तो मेरी यही इस क्षेत्र के लिए प्रायोरिटी होगी कि लोगों को कैसे रोज़गार दिया जाए, और रोज़गार के सृजन के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हो सकता है? क्योंकि आज तक जितने भी सांसद हुए हैं, इस क्षेत्र के जितने भी सांसद हुए हैं, इस क्षेत्र की आवाज़ों को बुलंद नहीं कभी एनसीसी के बेस्ट कैडेट रहने वाले और आईआईटी खड़गपुर के मेंटर के रूप में अपनी सेवा देने वाले प्रेम कुमार चौधरी राष्ट्रभक्ति और समाज सेवा के भाव से राजनीति में नई सोच और बदलाव के वाहक की अगली कड़ी बनकर उभरे। उनकी दूरदृष्टि और आशावादी विचारों का ही परिणाम था कि समय समय पर राज्य के मुख्यमंत्री तथा देश के प्रधानमंत्री न सिर्फ गंभीरतापूर्वक इनकी बातों को सुना, बल्कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर में इनके कलर कोडिंग, रिस्क जोन को चिन्हित करना तथा सरकारी मशीनरी के सकारात्मक उपयोग पर अमल भी किया। आपको पता होगा कि मैंने कोरोना का समय भी बहुत सारे काम किए हैं, चाहे वो उधमपुर से बेतिया तक का स्पेशल ट्रेन खुलवाना हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री को रेड, ग्रीन और येलो जो क्लासिफिकेशन है उसको जनवरी में ही बताना हो, चाहे भारतीय रेल को एडवाइज करना कि अपने संसाधनों को कैसे कोरोना में यूज किया जा सके। और हमारी एक टीम है जो कोरोना के समय में ही एक्टिव थी, और पूरा हेल्पलाइन मैंने पूरे भारत के कोने कोने से हमारे जो लोग फंसे हुए थे उनको अपने घर पहुंचाने का हमने कहा। एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में राजनीति में हजारों युवाओं को जोड़कर इन्होंने उनकी भागीदारी को भी सुनिश्चित किया। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के मार्गदर्शन तथा बहन कुमारी मायावती जी के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के मार्ग पर चलते हुए इन्होंने समय समय पर सबों के हित व हक की चिंता भी की। अपनी युवा सोच के साथ साथ कर्पूरी ठाकुर के संतुलित समाजवादी विचारधारा को आत्मसात करते हुए इन्होंने आम राजनेताओं की तरह अपनी तिजोरी भरने की बजाय आम जनता के लिए हर पल कुछ करने की सोची। इनके बेदाग छवि और साफ नीयत से लोगों के लिए कुछ कर गुजरने का ही परिणाम है कि आज प्रेम कुमार चौधरी वाल्मीकि नगर लोकसभा की जनता के दिलों में बसते हैं। पूरे जनता वाल्मीकि नगर क्षेत्र के लोग यही चाहते हैं कि हमारा विकास हो। अब विकास किससे होगा ये लोग हम लोग जानते हैं कि प्रेम चौधरी ऐसा आदमी, ऐसा नौजवान जब रहेगा तभी इस देश का या इस गांव का विकास हो सकता है। गरीब का लड़का प्रेम सहनी आज उसका टिकट मिला हुआ है, सब समाज के लेकर चलने वाले हैं, उसको हम लोग जीव जान लगाकर मदद करेंगे। प्रेम चौधरी जैसा अगर सांसद वाल्मीकि नगर लोकसभा से अगर जा रहे हैं तो हमारे नवयुवक साथियों को बारे में सोचेंगे, हमारे नवयुवकों को रोजगार के बारे में सोचेंगे। आज प्रेम कुमार चौधरी वाल्मीकि नगर लोकसभा की जनता के लिए एक विजन और संकल्प के साथ
क्षेत्र के विकास और यहाँ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने को प्रतिबद्ध है। अपने ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर आम जनता का दुख दर्द बांटने के इनके उद्देश्यों को देखकर इनकी संवेदनशीलता भरी राजनीति का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। वाल्मीकि नगर के एक नई परिकल्पना के रूप में मेरा ये विचार है कि हम लोग वाल्मीकि नगर को अंतर्राष्ट्रीय योगा रिसर्च सेंटर और आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर के रूप में इसको उभारा जाए। मेरी यही प्रायोरिटी रहेगी। पहली, इसको माउंटेनियर कॉरिडोर के रूप में सेटअप करना चाहता हूँ, ताकि यहाँ के लोग, यहाँ से जो बाहर से जो लोग आएँ वो यहीं से नेपाल के लिए प्रस्थान हो, ताकि ट्रैकिंग का एक नया ट्रैक भी हम लोग बनाएंगे, ताकि इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिले। यहाँ पे मिनी क्लस्टर, जो मिनी फूड पार्क और मेगा फूड पार्क, जो भी प्रोविज़न होगा, जिस तरह से अनुकूल परिस्थितियाँ होंगी, मेरा ये प्रायोरिटी हुआ कि एटलीस्ट वाल्मीकि नगर लोकसभा के अंदर हम लोग एक मिनी या मेगा फूड पार्क को डेवलप करें, ताकि यहाँ से रोजगार का सृजन हो सके। यही कारण है कि अपने समाज में इनकी लोकप्रियता के साथ साथ वाल्मीकि नगर लोकसभा के हर वर्ग, हर समुदाय के चहेते हैं प्रेम कुमार चौधरी। पूरा पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज इनके साथ है। हम लोग यही इनसे उम्मीद करेंगे कि ये हमारे समाज से जीत के जाएं और हमारे समाज के लिए कुछ अच्छा करें, ताकि आने वाले समय में फिर से हम इनको सांसद बनाएं। प्रेम जी तो बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, उनसे हम लोग 2-4 बार बैठे भी हैं उनके साथ, उनसे मिले भी हैं और उनके बातों से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं कि हमारे इस लोकसभा का और पर्सनल वाल्मीकि नगर का उनके आने से कुछ हम लोग का उद्धार यहाँ होगा, कुछ यहाँ विकास होगा। प्रेम साहनी जी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, पढ़े लिखे हैं और नवयुवक हैं, इसलिए हम नवयुवक लगे हुए हैं ताकि वो जीत करके दिल्ली जाएं और हमारी समस्या, हमारी बातों को रखें। आज आम जनता के समावेशित विकास तथा युवाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगार के मुद्दे पर प्रखरता व गंभीरता पूर्वक अपनी विचार रखने तथा उनके लिए कुछ कर गुजरने के इनके जज्बे और जुनून की बदौलत प्रेम कुमार चौधरी वाल्मीकि नगर लोकसभा की जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए उनकी आवाज बनकर न सिर्फ एक बार बल्कि बार बार और हर बार उनकी सेवा को समर्पित है। बदले में वाल्मीकि नगर की जनता भी प्रचंड जीत के साथ इन्हें लोकसभा में अपनी आवाज बनाकर भेजने को संकल्पित है। अपॉर्चुनिटी बहुत है, एक विजन की कमी है। आज तक जितने भी यहाँ से सांसद हुए हैं, चाहे जितने भी जनप्रतिनिधि हुए हैं, वो सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में लिप्त हुए हैं। पूरा वाल्मीकि नगर अब एक नए सोच के लिए, एक नए बदलाव के लिए प्रतिबद्ध है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस लोकसभा उपचुनाव में जनता मेरा साथ देगी, आशीर्वाद देगी और मैं हर परिस्थिति, मुझे क्योंकि ये 3.5 साल का समय मिला है और इस 3.5 साल में ही मुझे सब कुछ काम करना है और मैं अपने जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि 3.5 साल में मेरा यही प्रतिबद्धता होगी कि मैं वो काम कर सकूं जो पिछले 20 साल में, 25 साल में किसी सांसद नहीं किया है। जी हाँ भाइयों एवं बहनों, वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से सुयोग्य, शिक्षित एवं जनप्रिय उम्मीदवार भाई प्रेम कुमार चौधरी जी को पंखा छाप पर क्रमांक 2 का बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाए तथा अपनी समृद्धि और क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करें। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट के प्रत्याशी को विजयी बनाना है और वाल्मीकि नगर का मान सम्मान बढ़ाना है। तो याद रखे, पंखा का निशान क्रमांक संख्या 2 पर है। पंखा का निशान, इसी पंखे के निशान का बटन दबाना है और हम सबके चहेते भाई प्रेम कुमार चौधरी जी को विजयी बनाना है।